हेलो एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय दीपक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यह दोनों क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम के लिए और रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यह दोनों क्वेश्चन एकदम सबसे आसान तरीका से बतलाने वाला हूं, जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना होगा। बस क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आपको यह दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाए। और क्या, आप अपना अभी से अगले 5 मिनट का सारा फोकस इस वीडियो पे ध्यान केंद्रित कर दें। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को समझ जाइएगा ना एक बार पढ़ने पे, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। वो कैसे, देखिए। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझ में आया? शुरू में जब कोई, मान लीजिए आप साइकिल बनाते हैं, साइकिल बना रहे थे, आप क्या किए ना, जो विक्रय मूल्य आप डिसाइड किए थे शुरू में, उसमें आप क्या करते हैं ना, 50% का कमी कर देते हैं। जैसे आप अपना विक्रय मूल्य में 50% का कमी करते हैं, तो आप जितना शुरू में साइकिल बेच रहे थे, उसका क्या हो जाता है, 700% बढ़ जाता है उसका बिक्री। और आप शुरू में जो लाभ कमा रहे थे वो कितना था, 140%। आप खुद को एज्यूम कीजिए क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CP, यहाँ पर लिखेंगे SP। ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, हम स्टार्टिंग में पहले देख लेते हैं क्या होता था शुरू में, तब ना हम बाद में पता लगाएंगे। मान लीजिए ना, शुरू में उसका जो कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया था। शुरू में कितना था, 100 रुपया था। तो उसको लाभ कितना का होता है, देखिए 140% का लाभ होता है। कब में, आरंभ में, यानी कि स्टार्टिंग टाइम पे। कितना का लाभ हो रहा है उसको, 140% का लाभ हो रहा है। अगर 100 पर 140% का लाभ हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा बताइए, ये होगा 240। क्या करेंगे इसमें, 140 को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 240 हो गया। अब क्या हो रहा है ना, विक्रय मूल्य 50% घट जाता है। अब ये हमारा विक्रय मूल्य है, कितना है, 240। अब इसमें कमी हो जा रहा है 50% का। 50% का जब इसमें कमी हो जा रहा है, 50% यानी कि 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, शुरू में था अगर 240, तो अब क्या हो जाएगा 120, का कि 50% का उसका क्या हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस कम हो गया। अब ये नया वाला कंडीशन है, ये कौन सा है, अभी का कंडीशन है, नया वाला। क्लियर है? जब इसका 50% कमी कर देता है, तो क्या, उसका बिक्री जो है ना 700% बढ़ जाता है। अगर शुरू में देखिए, नंबर ऑफ साइकिल स्टार्ट में अगर 1 बेच रहा था, अब क्या हो जाता है, 700% बढ़ जाता है। 700% बढ़ जाता है मतलब क्या, अब वो 7 गो बेचने लगा। क्लियर है? यही है ना। अगर 1 है, अगर 1 एक्स्ट्रा होता, 2 होता, तो यानी कितना बढ़ता वो, 200%। लेकिन अब क्या हो गया, 700%, यानी कि 7 गो एक्स्ट्रा बेच रहा है, यानी कि अब 7 बेचने लगा है। जब वो 1 बेच रहा था, अब 7 बेचने लगा, 700% क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अब पहले था 120, अब क्या हो जा रहा है, 700, मतलब एक्स्ट्रा हो गया। तो अब देखिए, ये हमारा शुरू में अगर 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था, खर्चा, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे, और ये कितना कमाएगा इसमें भी गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 700, और ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए, बरसते 84, 840। अब यहाँ से इस CP से जाएंगे इस सेलिंग प्राइस पे, तो कितना का प्लस करना पड़ा बताइए, 140 का। तो प्लस मीन्स क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, कितना का प्लस किए, 140 प्लस किए, किस में प्लस किए, 700 में, और गुना क्या कर देंगे, 100।
तो देखिए ये 2 जीरो से ख़त्म हो जाएगा, क्लियर है। ये 7 दूना ही ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20%। 20% का उसको क्या हो रहा है, नया लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत है ना, नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यानी कि 700 को 700 रुपया उसका खर्च हुआ, कमाया कितना वो 840, यानी 140 वो उसको मिला, मतलब 700 मतलब खर्च हुआ, बेचा 840 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 140 का, कितना पे 700 पे। तो ये हो गया हमारा। नहीं समझ में आया बैक कीजिए, फिर से देखिए समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 5/4 का क्या 5/4 क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। 5/4 क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से एस पी बाई सी पी क्या निकल जाएगा, सी पी को नीचे ले आ गए 5/4, सी पी पे कलम को रखिए, एस पी पे जाइए तो प्लस किए 1 का, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 का प्लस किए कितना पे 4 पे, गुना कर देंगे 100, तो ये क्या हो जाएगा 25%। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।